अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। आकाश रिया से, मेरा काम लोगों की जिंदगी बचाने का है, तुम्हारी तरह लोगों की जिंदगी से खेलने का काम नहीं होगा। यह बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राशि का हाथ पकड़कर जाने लगती है तो अशोक कहते हैं, रिया आकाश की बात का बुरा ना मानो, जहर का बोतल दे दो मुझे, हम तुम्हें फॉलो करेंगे, किसी को भी कुछ नहीं होने देंगे। रिया, पापा जी जा रही हूँ, जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा। रिया की बात सुनकर अशोक का मन भर आता है। वो भरी आवाज में बोलते, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। रिया राशि का हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे धवन की बताई जगह पर चली जाती है। अशोक, प्रकाश और आकाश कमिश्नर और उनकी टीम राशि और रिया पर नजर बनाए हुए हैं। रिया और राशि हाईवे पर खड़ी थी, तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और वहाँ स्मोक ग्रेनेड छोड़ दिया जाता है, जिससे इतना धुआं हो जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है कि दूर खड़े इंसान को कुछ नजर नहीं आ सकता। फिर वो गाड़ी चलने लगती है और अशोक कमिश्नर की गाड़ी में बैठते हैं। आकाश और प्रकाश अपनी गाड़ी में बैठते हैं और दूर रहकर उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। जब सब गाड़ियाँ वहाँ से चली जाती है तब पुराने किले से दो लड़कियाँ निकलती है। के साथ रिया और राशि भी है, जिनके हाथ और मुंह बांधा हुआ है। फिर वहाँ से एक गाड़ी आती है जिसमें से धवन निकलता है और धवन को देखकर रिया और राशि की आंखें बड़ी होती है, लेकिन वह मुंह पर कपड़ा बंधा होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती है। धवन अपने साथ आई लड़कियों से, इन दोनों को चेकिंग अच्छी तरह से करो, उसके पास कोई डिवाइस नहीं होनी चाहिए, इनकी सारी एक्सेसरी, ज्वेलरी, वॉच सब यहीं छोड़ दो। राशि अपने मन में, प्रकाश ने डिवाइस तो मेरे हाथ के अंदर फिट की हुई है, वो मुझे ढूंढ ही लेंगे, यू इडियट। वह दोनों लड़कियां और रिया राशि को अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं और सारी एक्सेसरीज, मोबाइल, वॉच, ज्वेलरी वहीं निकाल कर फेंक देते हैं और उन्हें उनके पास एक जहर का बोतल और एक गन मिलती है। वह जाकर धवन को दे देती है। धवन बहुत जोर से हंसता है और बोलता है, इतनी आसान मौत नहीं मरने दूंगा मैं तुम्हें। धवन उन लड़कियों से, गाड़ी में बैठाओ इन दोनों को। लड़कियां रिया और राशि को गाड़ी में बैठाती है तो रिया और राशि में मचल रही होती है। धवन उन्हें अपना फोन में सुमासी का फोटो दिखाता है, जिस तरह राम ने गन पॉइंट किया हुआ था, और धवन बोलता है रिया से, अगर तुम्हें जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं सुभाषी पर गन चलाने का ऑर्डर दे दूंगा। राशि और रिया यहाँ देखकर शांत बैठ जाती है। धवन भी उस गाड़ी में उनके साथ बैठ जाता है। धवन रिया और राशि से, बेवकूफ है वो तुम्हारे सुपर इंटेलिजेंट, जिनके भरोसे तुम यहाँ आई हो, हंसते भी चले गए ना उस गाड़ी के पीछे जिसमें तुम हो ही नहीं। फिर धवन का नजर रिया के बालों में लगे हेयर पिन पर जाती है और वो उसे निकालता है और गौर से देखता है और हंसकर उसे बाहर फेंक देता है। धवन, आधे घंटे का टाइम में भी प्रकाश ने यह डिवाइस अरेंज कर ली, गुड जॉब। धवन की गाड़ी एक घने जंगल में चली जाती है और एक टूटे फूटे मकान के बाहर जाकर रुकती है। दोनों लड़कियां रिया और राशि को बाहर निकालती है और घसीटते हुए उस मकान के अंदर लेकर जाती है। रिया चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है तो उसके 8-10 कटे कटे आदमी के हाथ हथियार लिए खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ राम और दूसरी तरफ बेबस सुभाषी बैठी हुई है नजर आती है, जिसे देखकर रिया और राशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और उस गाड़ी का पीछा करते करते 1 घंटे का समय बीत गया था। प्रकाश अपने मोबाइल में डिवाइस को लोकेशन देखता है और उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है। प्रकाश हैरानी से, ओह नो, हम तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिवाइस तो कोई और लोकेशन दे रही है। प्रकाश कमिश्नर को फोन करके सारी बात बताता है और गाड़ी रुकवाता है। कमिश्नर आगे वाली गाड़ी को आगे जाकर रोकता है तो उसमें एक आदमी बाहर निकलता है। वह आदमी इतनी सारी पुलिस को देखकर घबरा जाता है और बोलता है, साहब जी, मुझसे इस गाड़ी तो शहर से बाहर लेकर आने के लिए पैसे दिए गए थे और मुझे कुछ भी नहीं पता है। कमिश्नर, ओह नो, उसने तो हमें धोखा दे दिया। अशोक गुस्से में, कमिश्नर, तुम्हें एक छोटे से लड़के ने बेवकूफ बना दिया।
तो हम उस गाड़ी के चक्कर में काफी दूर आ गए हैं। डिवाइस कोई और कह रहे थे मैं कुछ नहीं होने मैं उस लोकेशन का पीछा कर रहा हूं। सभी लोग हम वहीं जाकर देखेंगे। आकाश को याद आता है जरूर नहीं कि वो पहले राशि और रिया को ऐसे ढूंढ रहे थे। वो प्रकाश से पूछता है हम क्या राशि और रिया को पहले भी ऐसे ढूंढ चुके हैं? प्रकाश हाँ भैया बताया तो था आपको भी। भाभी और राशि जब किडनैप हुआ था तब हम इसी तरह से भाभी और राशि को ढूंढ रहे थे। जब आपको बचाते हुए भाभी को चाकू भी तो लगा था। गाड़ी चलते समय आकाश की आंखों के सामने धुंधली सी परछाई आ रही थी, जिस वजह से आकाश की गाड़ी बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है। पीछे चल रही पुलिस की गाड़ी आकाश की गाड़ी के पास रुकती है और आकाश को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। आकाश एक्सीडेंट के समय बेहोश हो गया था और सर पर बहुत चोट आई थी। इससे बहुत खून बह रहा था और प्रकाश को भी हल्की चोट आई थी। अशोक आकाश को देखकर घबरा जाते हैं। प्रकाश भैया की गाड़ी का बैक सीट पर लिटाओ, हमें रिया भाभी और राशि के पास जल्द से जल्द पहुंचना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। गाड़ी या राशि की डिवाइस और जंगल की ओर बता रही है। आकाश की गाड़ी के पीछे लेटे हुए होश आ जाता है और अपने पिछले 2 साल की सारी बातें उसकी आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह चलने लगती और उसे सब याद आ जाता है। आकाश पीछे से अशोक जी से बोलता है डैड कितनी देर का और रास्ता रह गया है? राशि और रिया वहाँ अकेली है, जल्दी चलाइए गाड़ी। आकाश बेहोश था और ये सोचकर अशोक आकाश से तुम ठीक तो हो आकाश? तुम्हें होश आ गया? आकाश यस डैड अब मुझे पूरी तरह होश आ गया है, गाड़ी जल्दी चलाओ। दूसरी ओर रिया सुभाषी के पास जाकर तुम ठीक हो ना सुभाषी? सुभाषी भाभी मेरे हाथ पैर मूव नहीं कर रहे हैं, धवन ने मुझे इंजेक्शन देकर इन्हें फ्रीज कर दिया है। रिया टेंशन मत लो, आकाश जी और प्रकाश जी आने वाले हैं। रिया धवन से धवन मैं आ गई हूँ, प्लीज राशि और सुभाषी को इन लड़कियों के साथ घर छुड़वा दो। राम रिया से ऐसे कैसे राशि को घर छोड़वा दे? राशि को तो मैंने अपने लिए बुलाया है। राम राशि के बाल पकड़कर राशि से मैंने तुमसे प्यार किया और तुमसे उस रईस जादे से मेरी आंखों के सामने शादी कर ली और उसके मेरे पैरों पर गोलियां चलवाकर मुझे लंगड़ा बना दिया। आज मैं हर हिसाब पूरा करूंगा। राशि राम को एक हाथ से पंच मार कर उसे पीछे धकेल देती है। राम हैरानी से बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में। तू मुझे मारेगी? आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। धवन राम से राम पहले अपना हिसाब रिया से क्लियर कर लूं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा हिसाब लेने का पूरा मौका दूंगा। अभी तुम सुभाषी पर गन पॉइंट करके खड़े हो जाओ, तभी तो हम दोनों लड़कियों को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों आम लड़कियां नहीं है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए मेहनत कर। राम गुस्से में राशि को घूरते हुए नहीं, मैंने तुम्हें जेल से छुड़वाया था, पहले मैं अपना हिसाब पूरा करूंगा। राम राशि की तरफ बढ़ता है तो रिया राम के हाथ पे गन लेकर बोलती है राम अगर तुम्हें एक कदम भी राशि की तरफ बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। धवन हैरानी से तुम्हारे पास गन कहाँ से आई? हाथ में गन लेकर लिया धवन से। धवन तुम भी पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी गोली मार सकती हूँ मैं। धवन हंसते हुए राम से मैंने कहा था ना राम कि इन लड़कियों पर काबू पाना मुश्किल है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, सुभाषी पर गन पॉइंट करो। रिया चिल्लाते हुए राम से अपने जगह से हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। धवन हंसते हुए स्वीटहार्ट वो गन खाली है, मैंने तुम्हारे लिए ही रखी थी। मेरा मन कर रहा था तुम्हारे यह तेवर देखने के लिए। रिया गन चलाती है, तब वो नहीं चलती तो गुस्से में आकर उसे फेंक देती है। जमराब सुभाषी पर गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। धवन अपने आदमियों से बाहर जाने का इशारा करता है। रिया धवन का कलर पकड़ते हुए यू रास्कल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम इन सबको साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी राम हवा में फायरिंग करता है। रिया डर जाती है। रिया दूर हटकर नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, तुमने कहा था ना मेरे आते ही इन सबको छोड़ दोगे, तो मैं आ गई हूँ। जो बदला लेना है मुझसे लो, प्लीज इन्हें जाने दो। धवन बेवकूफ लगता हूँ तुम्हें, ऐसे कैसे छोड़ दूँ इन्हें? यह तो हमारी हथकड़ी है, जब तक ये मेरे कब्जे में है, जब तुम कोई चालाकी नहीं कर पाओगी। सुभाषी से कुछ बोला नहीं जा रहा था। रिया कितना गिरोगे तुम धवन? सुभाषी तुम्हारी बहन जैसी और तुमने उसकी हालत ऐसी कर दी। आकाश जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
धवन हंसते हुए रिया को अपने करीब खींचता है और रिया के उसे एक पंच मार देती है। फिर राम हवा में फायरिंग करता है तो रिया डर जाती है। रिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें जाने दो, मत मारो, मैं तुम्हारे खिलाफ सारे केस वापस ले लूंगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, प्लीज छोड़ दो राशि और सुभाषी को चाहे तो मेरी जान ले लो। धवन हंसते हुए, यही डर देखना चाहता था मैं तुम्हारे चेहरे पर, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने खूबसूरती पर, अपने टैलेंट पर, अपने नंबर 1 होने पर। आज मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। रिया के चेहरे पर हाथ फेरते हुए, इस चेहरे ने पागल कर दिया था मुझे, इसे पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर पा ना सका, पर आज मेरी ये चाहत जरूर पूरी होगी, शादी करके ना सही तो रेप करके ही सही। रिया भी वैसे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। राशि चिल्लाते हुए, कमीने छोड़ दे भाभी को, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हारे दोस्त की बीवी है, दोस्त की बीवी भाभी होती है और भाभी माँ समान होती है। धवन, सब इसे मुझसे उलझने से पहले सोचना चाहिए था, इसने जो मेरे साथ किया उसकी इसे सजा दूंगा जो इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, तमाशा बनाऊंगा इसका तुम दोनों की आंखों के सामने। रिया, धवन मार दो मुझे लेकिन मेरे साथ। धवन हंसते हुए, मौत बहुत छोटी सजा है तुम्हारे लिए, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। धवन रिया के करीब जाता है और उसके शर्ट का बटन खोलता है। उससे पहले ही रिया धवन को धक्का देकर, दूर रहो मुझे, घिन आती है मुझे तुम्हें, घिन होती है मुझे तुम्हें, मेरे पास मत आओ वरना जान से मार दूंगी। धवन चिल्लाकर राम से, ए मार डाल सुभाषी को। रिया चिल्लाती है, नहीं उसे कुछ मत करो। धवन, तो मान लो मेरी बात। धवन रिया की तरफ बढ़ता है, रिया पीछे हटती है। धवन रिया को पीछे से कंधों से पकड़ लेता है। रिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो धवन बोलता है, अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की सोची तो राम सुभाषी को मार डालेगा। रिया की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। रिया पीछे हटती है और किसी चीज का टकराकर नीचे गिर जाती है। उसे अपने हाथों के नीचे कुछ महसूस होता है। वो देखती है वहाँ गन होती है। वो उसे हाथ में पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिया अपने मन में, मैं सिर्फ आपकी हूँ आकाश जी, कोई और मुझे छुए इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी, मुझे माफ कर देना, हे भोलेनाथ मुझे अपनी शरण में ले लो। फिर वो गन अपने माथे पर लगा लेती है, जिसके पहले कोई कुछ समझ नहीं पाता गोली चला देती है। गोली चलने की आवाज से चीख के साथ एकदम से शांत हो जाता है। राशि बेहोश हो जाती है और सुभाषी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं। वही धवन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ, किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी। रिया अपनी आंखें खोलती है। आकाश एकदम से उसके सामने खड़ा था। रिया का हाथ ऊपर की ओर था, गोली हवा में फायर हुई थी। आकाश अपने सामने पाकर रिया का हिम्मत जवाब दे देती है और वो उसके गले लग जाती है और उफ कर रोने लगती है और फपक कर रोने लगती है। आकाश की आंखें भी नम हो जाती है। आकाश रिया के सिर हिलाती हुई, मैं आ गया हूँ जान, क्या करने वाली थी तुम? यह करने से पहले तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कैसे जीता मैं? कमिश्नर के ऑर्डर से पुलिस बाहर खड़े धवन के आदमियों पर फायरिंग करती है और अशोक आकर सुभाषी को संभालते और प्रकाश राम पर टूट पड़ता है। आकाश रिया को एक साइड खड़ा करता है और धवन का कलर पकड़ते हुए उसके एक मुक्का उसके मुंह पर मारता है। आकाश धवन को ताबड़तोड़ मारते हुए बोलता है, तूने मेरे साथ जो किया मैं उसके लिए तुम्हें एक बार माफ कर देता, लेकिन तुम मेरी रिया पर बुरी नजर डाली और वो मेरी बहन की ये हालत कर दी, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। आकाश धवन से, मैं जानता हूँ तू एक काबिल डॉक्टर है, लेकिन अपने गुस्से और जलन में एक गलती कर बैठा। किसी को चाहना गलत नहीं है, पर अगर वो ना मिले तो बर्बाद करने की सोचना यह गलत है। चांद की चाहत तो सबको होती है, पर सबकी किस्मत में नहीं होती। तुमसे रिया की रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं हुआ ना, तो सुन, मेरी शादी रिया से 3 महीने पहले नहीं 2 साल पहले हुई थी। वो तो तेरा प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर ली, वो तेरा प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर लेती? तूने अपने गुस्से और जलन में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सही कहता है प्रकाश, तू इस प्रोफेशन में रहने का लायक नहीं। आकाश धवन को मारते हुए, अगर किसी को प्यार हो जाता है तो उसकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन तूने तो रिया को बर्बाद करना चाहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
कमिश्नर अशोक से, सर इन दोनों का एनकाउंटर कर देते हैं। अशोक, नहीं, इन दोनों का सजा इन्हें कानून ही देगा। कमिश्नर, सर इन दोनों को जेल में रखेंगे तो वो फिर भागेंगे नहीं की कोशिश करेंगे किसी बिकाऊ ऑफिसर की मदद लेकर, और मान लो इसी में उम्र कैद हो जाती है तो सारी जिंदगी सरकारी मेहमान बनकर सरकार के पैसे पर ऐश करेंगे। इससे तो अच्छा है इन्हें यही मार देते हैं, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। प्रकाश, यस डेट, इन दोनों का यही मार देना चाहिए। आकाश प्रकाश से, प्रकाश हमें धवन को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। किसी को जान से मार देना कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर कोई जानवर है तो हमें भी उसके साथ जानवर नहीं बन जाना चाहिए। अशोक प्रकाश से, आकाश ठीक कह रहा है, उनके गुनाह की सजा उन्हें कानूनी देगा। हम क्यों उनके गंदे खून को अपने हाथ रंगे। अशोक कमिश्नर और प्रकाश की बात कर रही थे, तभी राम और धवन नजर बचाकर गन उठाकर अशोक और प्रकाश पर चला ही रहे होते हैं तो कमिश्नर उन्हें देख लेता है और राम और धवन के गन चलाने से पहले ही राम और धवन पर एक साथ गोलियां चला देता है, जिससे वो दोनों कुत्ते की मौत मर जाते हैं। प्रकाश आकाश और अशोक से, देखा आप दोनों इसके साथ हमदर्दी कर रहे थे ना, लेकिन यह किसी भी तरह की दया और लायक नहीं थे। अच्छा हुआ कि कुत्ते की मौत मर गए, अब हम कम से कम सुकून से जी तो पाएंगे। धवन को ऐसे मरते देख आकाश को बहुत निराशा होती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर सुभाषी के पास जाकर चेक करता है। सुभाषी रोते हुए, भैया मेरे हाथ पैर मूव नहीं कर रहे हैं। आकाश सुभाषी को गले लगाते हुए, तुम टेंशन मत लो, अभी मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। प्रकाश राशि के पास जाकर उसे बेहोश देखकर आकाश से घबराते हुए, भैया ये देखो राशि को क्या हो गया है, यह कुछ बोल क्यों नहीं रही, होश में क्यों नहीं आ रही है। आकाश राशि के नस चेक करते हैं। प्रकाश, राशि डर और घबराहट के कारण बेहोश हो गई है, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, उसे होश में आ जाएगी। प्रकाश राशि के मुंह पर पानी के छींटे मारता है, राशि धीरे धीरे होश में आती है और प्रकाश को देखकर डर कर घबराते हुए बोलती है, प्रकाश भाभी ने खुद को गोली मार ली, भाभी को कुछ हो गया है। रिया राशि के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राशि रिया को सही सलामत देखकर रो पड़ती है और प्रकाश राशि को अपने सीने से लगा लेता है। अशोक सबसे, तुम सबको चोट लगी हुई है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा। रिया अशोक से, पापा जी मुझे कोई चोट नहीं आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहीं से एयरपोर्ट जा रही हूँ कनाडा जाने के लिए, अब मुझे नहीं लगता मेरी यहाँ किसी को भी कोई ज़रूरत है। आकाश रिया से, किसी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर। रिया भरी आवाज़ में, आप मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है आकाश जी, मैं बहुत सेल्फिश हूँ ना, और मैं तो लोगों की ज़िंदगी से खेलती हूँ। रोते हुए, मैं बहुत बुरी हूँ, इसीलिए मुझे आपकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। सबके हाथ जोड़ते हुए, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आकाश रिया के चेहरे अपने हाथों में लेकर और उसके बाल पीछे करते हुए, आई एम सॉरी जान, मुझे कुछ याद नहीं था इसीलिए ऐसा बोल गया, लेकिन मुझे सब याद आ गया है। रिया आकाश को हैरानी से देखते हुए, आपको सब याद आ गया है। आकाश अपनी पलकें झपकाकर, हाँ मुझे सब याद आ गया है। अशोक प्रकाश सुभाषी और राशि ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। यह बात सुनकर रिया की धड़कनें तेज हो जाती है और वो अपनी बेकाबू धड़कनों पर काबू कर रोते हुए आकाश से, क्या सच में आपको याद आ गया है। रिया को आकाश की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो रोते हुए, आप यह बताइए कि मैं कौन हूँ। नहीं, यह तो आपको पता है, आप यह बताइए कि मेरा आपसे क्या रिलेशन है। नहीं, यह भी आपको पता है, आप यह बताइए कि मैं रिया के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, वह बहुत खुशी और दुख की मिली जुली भावना के साथ जोर जोर से रोने लगती है। आकाश रिया को अपने सीने से लगाकर, जान आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, क्या करूं, मुझे कुछ याद ही नहीं था। रिया आकाश का कॉलर पकड़ते हुए, क्या सॉरी, हाँ क्या सॉरी, क्या कहा था आपने, मुझे को लेकर कोई फीलिंग नहीं है। आकाश को हल्के हाथ से अपने सीने पर मारते हुए, आपने मुझे एक बार नहीं 2 बार इज्जत किया है, मुझ पर क्या बीती है पता है आपको।
आप अभी भी मुझे बता दीजिए, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो रोते हुए मैं चली जाऊंगी। आप मुझे कितना आजमाओगे, मैं खुद को कितना प्रूव करूं? आपको मुझसे शिकायत थी ना, मैंने आपको कभी भी आई लव यू नहीं बोला। आकाश की कॉलर पकड़ते हुए, तो आज बोलती हूँ आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है हद से ज्यादा। रोते हुए, मैं आपको अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ, आपके बिना जीना नहीं चाहती, मरने का मन करता है। आकाश रिया का यह हालत देखकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और रिया के मुंह को इसके इजहार सुन अपने हाथों से रिया के चेहरे उठाकर उसके ओठों पर अपने ओठ रख देता है और उसके एक डीप किस करता है। रिया की आंखें बंद हो जाती है। प्रकाश और राशि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और सुभाषी और अशोक मुस्कुराते हुए अपनी नजर इधर उधर कर लेते हैं। आकाश और रिया बहुत देर तक एक दूसरे से लिपटे खड़े रहते हैं। तब प्रकाश बोलता है, भैया हम भी यहाँ पर ही हैं। प्रकाश की आवाज सुनकर रिया आकाश को दूर हो जाती है। आकाश रिया को फिर अपने करीब खींचकर, जान आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान किया है। रिया आकाश से खुद को छुड़वाकर बाहर चली जाती है। अशोक सबके कुछ न कुछ चोट लगी है, हॉस्पिटल चलो, ड्रेसिंग करवा लो। दूसरी ओर वर्मा मेंशन में चंचल और दादू मंदिर में दिया जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। तभी अशोक का फोन आता है और वह खुश होते हुए बोलते हैं, सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया है, राशि, सुभाषी, रिया तीनों ठीक है और आकाश का मेमोरी भी वापस आ गई है। अशोक की बात सुनकर दादू और चंचल भावनाएं भगवान को धन्यवाद देते हैं और अशोक को बोलते हैं, सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, किसी को कुछ हुआ तो नहीं। अशोक दादू को सब ठीक है बताते हैं और बोलते हैं, सबको थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ चोट आई है, इसीलिए मैं सबके साथ हॉस्पिटल में हूँ। दादू और चंचल हॉस्पिटल में जाकर सबसे मिलते हैं। रवि आकाश के गले लगते हुए, मैं बहुत खुश हूँ, तेरी मेमोरी वापस आ गई है। रिया को देखकर बहुत दुख होता था और धवन के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। उससे गुस्से और जलन में गलत राह चुन ली, गलत राह चुनेगा तो गलत मंजिल पर ही पड़ेगा। आकाश छोड़ रवि, मुझे धवन के बारे में कोई बात नहीं करनी। 2 दिन बाद सभी घर के बाहर पहुंचते हैं तो चंचल रिया से कड़कती आवाज में, यहीं रुक जाओ रिया, तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं। सभी लोग चंचल की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। आकाश चंचल से, आप क्या कह रही हो? चंचल, मैं ठीक कह रही हूँ, रिया घर में नहीं आएगी। अशोक गुस्से में, दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा, नशा कर लिया है या भांग खा कर बैठी हो? आकाश चंचल से, मम क्या आप रिया से नाराज है? चंचल आकाश से, मैं रिया से नहीं तुमसे नाराज हूँ। तुम ही शादी करके शादी की रस्मों के बीच में छोड़कर लंदन चले गए थे। मैं कहती रह गई थी गृह प्रवेश करवा कर जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। देखा क्या हो गया, अब रिया और तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, फिर शादी की बाकी बची रस्में होगी, तभी रिया अंदर आ सकती है। आकाश, हाँ तो अब कर लो ना गृह प्रवेश। चंचल प्रकाश से, नहीं, गृह प्रवेश अभी नहीं हो सकता क्योंकि पापा जी ने 3 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है, उसी मुहूर्त पर रिया और तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। और मैंने मेघा दीदी और नेहा दीदी लाभ मिस्ट्री को भी न्यूयॉर्क से बुला लिया है। अब घर में इतनी सारी खुशियाँ आ रही है तो एक पार्टी तो बनती है, इसलिए 3 दिन बाद पार्टी के बाद रिया और तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, उसके बाद शादी की बची रस्में पूरी होगी। अशोक अपनी आंखें पर हाथ रखते हुए, ओह गॉड, डेड के मुहूर्त कभी खत्म नहीं हो सकते। फिर रिया 3 दिन तक कहाँ रहेगी? अंदर हॉल से पूजा आते हुए, अशोक, रिया मेरे घर पर रहेगी। आकाश चंचल से, लेकिन मॉम आपको तो पता है कि किसी के घर पर कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, फिर मैं कैसे बुआ के घर पर? पूजा हंसते हुए, ओ मिस्टर मजनू, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपनी धर्मपत्नी हमारे साथ हमारे घर जा रही है, समझे? आप अपने घर में ही रहेंगे, अभी तक शादी की पूरी रस्में कंप्लीट नहीं हुई है। प्रकाश राशि का मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। आकाश प्रकाश से, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? आकाश दादू से, दादू ये क्या ड्रामा लगा रखा है? जब पहली शादी हुई थी तब आपको ट्रेडिशनल की वजह से अलग रहे थे, अब शादी हुई तो मेरी एक्सीडेंट की वजह से हम 3 महीने लग रहे और अब फिर से शादी की रस्में। गुस्सा होती हुई, मेरी शादी की रस्में कितने बार होगी, ये रस्में खत्म क्यों नहीं हो रही है? मैं परेशान हो गया हूँ। अशोक आकाश से, ये सारा स्यापा डेड नहीं तो फैलाया है? आकाश,
डैड मुझे नहीं पता, मैं रिया से 1 मिनट भी अलग नहीं रहूँगा। दैट्स माई फाइनल डिसीजन। दादू आकाश से, आकाश 3 दिन का ही तो बात है, और रिया का भी तो मन होगा ना उन सभी रस्मों को निभाने का, जो रस्में उसने प्रकाश और आशिक की देखी थी। वह तुझे कितना मिस कर रही थी, तू तो सब छोड़ छाड़ कर लंदन चला गया था। आकाश रिया की तरफ देखता है और कुछ सोचकर हाँ कर देता है। रिया पूजा बुआ के साथ घर चली जाती है। 2 दिन बाद मिष्टी, वेदिका, साहिल, मेघा, नेहा, अनिल और रोहित सभी अपने अपने फैमिली के साथ बर्मा मेंशन में आ जाते हैं। खुशी का माहौल होता है पूजा के घर में। डिनर टाइम पर आकाश बालकनी से रिया के रूम में अंदर जाता है और रिया को अचानक से आकाश को अपने रूम में देखकर चौंक जाती है और बोलती है, आप? आकाश, हाँ मैं। मिलने का बहुत मन कर रहा था। इन लोगों ने तो मिलने पर भी डिस्ट्रक्शन लगा दी है। रिया, आप अंदर आ जाइए, कोई देख लेगा। आकाश, देखता है तो देखने, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ। मैं तुमसे कभी भी मिल सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मान गया, नहीं तो मैं कभी नहीं मानता। रिया, देखिए सभी मजाक बनाएंगे। आकाश, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश और रिया बात कर ही रहे थे, तभी रिया के रूम में पूजा आ जाती है, रिया को डिनर के लिए बुलाने के लिए, और आकाश को देखकर हैरान हो रहती है और कहती है, अरे तुम कहाँ से आ गए आकाश? आकाश, वो मैं बालकनी से आ गया, क्योंकि नीचे से तो आप मिलने दे रही है। पूजा आकाश से, कल तक के लिए सब नहीं हो रहा है तुमसे, चलो तुम भी आ जाओ नीचे डिनर करने के लिए। रवि भी वहीं आया हुआ था और अचानक से आकाश को देखकर कहता है, तू कब आया? आकाश, मैं बालकनी से आया हूँ। रवि, ओहो इतनी बेताबी। आकाश, क्या करूँ, कोई मिलने ही नहीं देता, सब कबाब में हड्डी बने हुए हैं। रवि आकाश का मासूम चेहरा देखकर जोर से हंस पड़ता है और बोलता है, कल तक का सब्र कर ले, कल के बाद पूरी की पूरी तेरी ही है। पार्टी में सभी नाच गाकर खूब एंजॉय करते हैं और फिर सभी लोग रिया आकाश को लेकर बर्मा मेंशन पहुंचते हैं। पूरा घर रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजा हुआ था। फिर गृह प्रवेश की रस्म शुरू होती है। चंचल जी दोनों के तिलक करती है, आरती उतारती है, रिया के सामने एक थाल बढ़ा देती है जिसमें हल्दी घुली हुई थी। रिया अपने दोनों हाथों से हल्दी के पानी में भिगोती है, इस हल्दी की छाप दीवार पर लगा देती है। फिर चंचल रिया को अपने दाएं पैर से कलश गिराने को बोलती है। रिया अपने दाएं पैर की कलश की हल्की सी ठोकर मारती है और आगे बढ़ती है। रिया के सामने एक सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ था। रिया के सामने एक थाल रखी थी जिसे पानी में घुला लाल रंग था। रिया उसने अपने पैर भिगोती है और उस सफ़ेद कपड़ों पर चलने लगती है और अपने पीछे उस कपड़े और साथ के आकाश का दिल पर अपने पैरों की छाप छोड़ रही थी। सभी अंदर आते हैं, सब हॉल में जमा होते हैं। अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू होती है। एक बड़े से बर्तन में दूध में गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली हुई थी। दोनों के सामने बैठ जाते हैं। सुभाषी, भाई इनमें तो जीत गिनना। अब हाँ, वरना तो घर में रिया का ही चलेगा। वैसे चलने तो रिया का ही है, लेकिन फिर भी जीत जाना भैया। लाभ की बात सुनकर आकाश मुस्कुरा जाता है। राशि अंगूठी उस बर्तन में डाल देती है और दोनों ढूंढने लगते हैं और अंगूठी रिया को मिल जाती है तो वह जल्दी से बाहर निकालती है। आकाश उसे देखकर मुस्कुरा उठता है। राशि फिर से अंगूठी डालती है। इस बार आकाश जीत जाता है। इस बार राशि बर्तन में अंगूठी डालती है तो प्रकाश बोलता है, भैया अब की बार जरूर जीत जाना, नहीं तो मेरी तरह सारी जिंदगी शादी बर्बादी कहते रहोगे। लोग प्रकाश की बात पर ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। राशि प्रकाश को घूर कर देखती है। राशि, ये लास्ट टाइम, इस बार जो जीता वो विनर। भाभी जितना है, वरना हमेशा भैया का राज चलेगा। आकाश, राशि वो तो रिया को जीतने के बाद भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारी भाभी मेरे सामने आते ही गूंगी हो जाती है। रिया मुस्कुराकर सर नीचे कर लेती है। एक बार अंगूठी आकाश को मिलती है। वो उसे रिया का हाथ में पकड़ा देता है। रिया वापस आकाश के हाथ में दे देती है। आकाश फिर से रिया के हाथ में पकड़ा देता है। रिया फिर से आकाश के हाथ में पकड़ा देती है। राशि, अंगूठी ढूंढना है, एक दूसरे के हाथ नहीं। आकाश मुस्कुराकर अंगूठी के साथ साथ रिया का हाथ भी निकालता है। सब एक साथ, ये तो हम साथ साथ हैं। ये दोनों एक ही टीम में हैं और हम टीम डिवाइस कर रहे हैं। सब हंसने लगते हैं। राशि और मिष्टी रिया के कमरे में ले जाती है। मिष्टी, तो स्वीटहार्ट कैसा लग रहा है?
रिया, बहुत खुश हूँ मैं, आप सबका थैंक यू। राशि मिस्ट्री से, दीदी ये थैंक यू बोल रही है, कुछ समझिए। मिस्ट्री, हाँ भाभी, यह आरजे में इनडायरेक्टली गेट आउट बोल रही है। सही है, अब भैया के आगे हमारी क्या वैल्यू। क्या राशि भाभी, समझा करो, अभी तो आरजे का मन में चल रहा होगा कि कब हम बाहर जाए और भैया यहाँ आए। रिया कर लो जितनी खिंचाई करनी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मिस्टी, अरे नहीं स्वीटहार्ट, जितना बोलना है बोल लो, अगर भैया आ गए तो बोलने का मौका नहीं देंगे। राशि, हाँ भाई, 3 महीने की दूरी सही है, इन दोनों ने 3 महीने का क्या दीदी, 3 महीने में 90 दिन होते हैं। और रिया राशि की बात काटकर मुस्कुराते हुए, सटअप राशि। मिस्टी, अच्छा अब चलो, देर हो रही है, भैया को यहाँ भेजते हैं, वह लोग तो भैया को उठने ही नहीं देंगे। राशि जाते हुए रिया के गले लग जाती है और बोलती है, भाभी मैं आपके लिए बहुत 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 खुश हूँ, कहकर राशि चली जाती है। सबके जाने के बाद रिया पूरे कमरे में देखती है और पूरा कमरा फूलों से सजा था, चारों ओर रंग बिरंगी लाइट जल रही थी। रिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो बैठकर आकाश का इंतजार करने लगती है। सभी लड़के हॉल में बैठे हुए थे और आकाश को छेड़ रहे थे और उसकी टांग खिंचाई कर रहे थे। आकाश बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था। आकाश उठकर चलता है तो रवि उसका हाथ पकड़कर वापस बैठा लेता है। रवि, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है जाने की, थोड़ा टाइम दोस्तों को भी दिया कर, वैसे भी अब तो तू पराया हो गया है, अब तो तू रिया का ही टाइम देगा, इस पर ही ध्यान देगा, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। रवि की बात सुनकर आकाश उसे घूरने लगता है। रवि, वाह बेटा, तेरे तो अभी इतनी तेवर बदल गए, देखो कैसे आंखें दिखा रहा है। यह आंखें तो रिया को दिखाना, आंखें निकालकर गोटियां ना खेले तो कहना। आकाश, हो गया या कुछ और भी बाकी है। अथक, अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आप बैठिए भैया, बातें करते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं। क्यों, क्या बोलते हो। सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिससे आकाश और ज़्यादा चिढ़ जाता है। आकाश कुछ बोलता तभी वहाँ रोमा, राशि, मिस्टी और सुभाषी आ जाते हैं। रोमा, अभी बस भी करिए, आप सब क्यों परेशान कर रहे हैं भैया को। रवि, हम कहाँ परेशान कर रहे हैं, हम तो बस बातें कर रहे हैं। क्यों आकाश। मिस्टी, बस बस और बातें कल करिएगा। आकाश भैया जाइए, आप आरजे कब से आपका इंतजार कर रही होगी। आकाश मुस्कुराकर वहाँ से उठ जाता है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो रूम की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। वह जैसे ही रूम का गेट खोलने वाला होता है तभी वहाँ सुभाषी, मिस्टी और रोमा दौड़ती हुई आती है और गेट से लगकर खड़ी हो जाती है और अपना हाथ बढ़ा देती है। आकाश हैरानी से, क्या। मिस्टी, नेग। आकाश, कैसा नेग। रोमा, अंदर जाने का नेग। आकाश, अच्छा, मतलब मुझे अपनी बीवी से मिलने के लिए तुम जैसे लालचियों को रिश्वत देनी पड़ेगी। मिस्टी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। आकाश, मैं नहीं दूंगा, हटो भागो यहाँ से। रोमा, तो फिर ठीक है, फिर खड़े रहिए पूरी रात यहीं पर, क्योंकि हम तो हटने वाले नहीं हैं। आकाश अपना सिर पीट लेता है और उन दोनों के हाथ पर एक एक गिफ्ट बॉक्स रखता है और हटने को बोलता है। सब खुशी खुशी वहाँ से वो लेकर चली जाती है। आकाश अपनी बढ़ती धड़कनों को संभालता है और गेट खोलकर अंदर आ जाता है, फिर गेट अंदर से बंद कर लेता है। गेट की आवाज़ सुनकर रिया की धड़कन तेज हो जाती है और वो अपने ही सिमट जाती है। आकाश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। रिया की धड़कनें आकाश को हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। आकाश आकर उसके पास बैठ जाता है। रिया डरकर अपने ही सिमट जाती है। उसे देखकर आकाश मुस्कुरा उठता है। आकाश, जान रिलैक्स, इतना क्यों डर रही हो, मैं कोई भूत थोड़ी ही ना हूँ। रिया धीरे से, नहीं मैं ठीक हूँ। आकाश रिया का हाथ पकड़ते हुए, जान तुम्हें पता है मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है। आज तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। आज तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है, ना कोई प्रथा, ना कोई शादी की रस्म और ना ही किसी प्रकार की कोई दूरी। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत गर्व है कि तुम मुझे मिली, नहीं तो सिर्फ तुम्हारे सपने देखा करते हैं। रिया मुस्कुराते हुए, किस्मत तो मेरी भी बहुत अच्छी है जो आप मुझे मिले। आकाश ने रिया को अपने गले लगाते हुए, इस कमरे ने तुम्हें इतना मिस किया है जितना कि मैंने। एक दिन तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाला था ना, आज पूरा हक दे रहा हूँ तुम्हें इस कमरे में रहने के लिए।
रिया आकाश के स्पर्श से सिहर जाती है और धीमी आवाज में बोलती है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। मुझे भी पता है ये 3 महीने किस तरह बीते हैं। रोज जीती थी और रोज मरती थी। आपको तो मेरी याद भी नहीं आई थी आपको तो मेरी याद भी नहीं थी और मैं सिर्फ आपको एक बार गले लगाने के लिए तरसती रहती थी। यह बोलते हुए रिया की आंखें झलक आती है और अपने आंसू को छिपाने के लिए बालकनी में चली जाती है। आकाश रिया के पीछे बालकनी में जाकर रिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। रिया सीधे उसके सीने से जाकर टकरा जाती है और कुछ जुल्फे उसके चेहरे पर बिखर जाते हैं, जिसकी धड़कनें बदहास्ता धड़कने लगती है। तो आकाश मुस्कुराकर उसकी जुल्फों को कान के पीछे करता है और कहता है, जान, मैं अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं खुद तुमसे इतना दूर रह चुका हूँ कि अब एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं होती जान। रिया आकाश के छूने से सिहर उठी और उसके ओठ कांप गए और उसकी आंखें बंद हो गई और आकाश के ओठों का स्पर्श अपने कान के पीछे पाकर रिया का शरीर जैसे जमने को होने लगा। वह उससे दूर होने लगी, लेकिन आकाश ने वापस अपने करीब करते हुए बहुत दिलकश और धीमी आवाज में कहा, प्लीज दूर मत जाओ आकाश जी। रिया ने धीमी आवाज में कहा और उसके बाद आकाश ने उसे आगे कुछ नहीं कहने दिया। रिया के ओठों पर जैसे ही आकाश के अपने ओठों रखे तो पहले पल रिया कांप उठी और अगले ही पल वह पिघलने लगी। फिर आकाश रिया को उठाकर बेड पर ले गया और इतने समय का दबा हुआ प्यार इस कदर बाहर आया कि दोनों ही इस लम्हे के साथ में जीना चाहते थे और दोनों ही प्यार के समुद्र में डूबकर एक दूसरे की जिंदगी बन गए। सुबह रिया की आंखें खुलती है तो खुद को आकाश के बाहों में पाती है और फिर से शर्माकर खुद को आकाश के सीने में छुपा लेती है। फिर उठती है और नहाने चली जाती है। थोड़ी देर में नहाकर बाहर आती है, लाल साड़ी पहने, खुले बाल जिसमें अभी भी पानी टपक रहा था, मांग में आकाश का नाम का सिंदूर, गले में उसके नाम का मंगलसूत्र पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रिया धीरे से आकाश के पास आती है और उसके माथे को चूम लेती है। आकाश एकदम से अपनी बाहों में भर लेता है और अपने ऊपर खींच लेता है। रिया, क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे। आकाश, अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रिया, पतिदेव अभी रोमांस छोड़िए, उठिए, कोई आ जाएगा। आकाश, हाँ तो आने दो, अपनी बीवी के साथ हो, पड़ोसी की बीवी के साथ नहीं। रिया, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, अब मुझे छोड़िए और उठकर रेडी हो जाइए। आकाश, पहले गुड मॉर्निंग तो विश करो। रिया मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग पतिदेव। आकाश, ऐसी भी कोई गुड मॉर्निंग विश करते हैं? अच्छे से विश करो। रिया, और अच्छे से कैसे विश करते हैं? आकाश, ऐसे। और रिया के ओठों की तरफ बढ़ने लगता है, तभी दोनों के ओठों मिलते हैं। उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक होते हैं। रिया एकदम आकाश को धक्का देती है, उससे अलग हट जाती है और गेट खोलने चली जाती है। आकाश, आ गए मेरे प्यार के दुश्मन, हमेशा गलत टाइम पर ही याद आती है सबको हमारी। रिया हंसते हुए गेट खोलती है और सामने राशि और मिस्टी को देखकर मॉर्निंग विश करती है। मिस्टी, आरजे, क्या तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई? राशि, क्या दीदी? रिया भाभी नहाकर इतनी जल्दी तैयार हो गई, इसका मतलब रात को सोई ही नहीं है। आकाश, हाँ भाई, मैं तो इतनी जल्दी उठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सारी रात सोया ही कहाँ हूँ। आकाश की बात सुनकर रिया शर्म से अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लेती है। राशि हंसती हुई, भाभी मम्मी जी बुला रहे हैं, आज रसोई बनाने की रस्म करनी है। जब रिया नीचे आती है तब सभी लोग रिया को देख रहे थे तो रिया राशि से धीरे से, राशि, सभी लोग मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? रिया की बात लाभ सुन लेता है और बोलता है, आज तुझे सब लोग इसलिए देख रहे हैं कि तू इतनी जल्दी उठ कैसे गई और सारी रात सोई ही नहीं। रिया शर्माते हुए लाभ की आंखें दिखाती है। वे, प्लीज लाभ चुप हो जा, नहीं तो मार खाएगा। रिया और लाभ की नोकझोंक शुरू हो जाती है। 5 साल बाद सुबह सुबह रिया किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। वहीं उसके साथ मिस्टी और राशि भी किचन में ही थी। मिस्टी भी अपने मॉम डैड के घर आई हुई थी। बाहर सब छोटे बड़े बैठे हुए थे और गार्डन में 4 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। आकाश अभी भी सो रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है, वह इधर उधर देखता है।
लेकिन उसे रिया कहीं नहीं दिखाई देती। वो उसे कई बार आवाज लगाता है मगर कोई जवाब नहीं देती। आकाश बड़बड़ाता हुआ उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह बाहर आता है और देखता है कि बेड पर उसके कपड़े रखे हुए थे और बाकी सब सामान। आकाश झल्लाकर सारा सामान रख गई, यह नहीं खुद यहाँ आकर रुक जाती, जबकि पता है मैडम जी को सुबह सुबह मुझे वो मेरे सामने चाहिए, लेकिन नहीं, सबकी फिक्र रहती है, बस अपने पति की नहीं। आकाश बड़बड़ाते हुए अपना फोन उठाता है और रिया का नंबर डायल कर देता है। उधर रिया का फोन बजता है तो सब हंस पड़ते हैं। मिस्टी हंसकर, ये लो आ गया रोमियो का फोन, उसकी जूलियट के लिए, मतलब इतना सा भी सब्र नहीं है। सब उसकी बात पर हंस पड़ती है। रिया हल्के से मुस्कुरा जाती है। राशि फोन को स्पीकर पर डाल देती है। आकाश, जान कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा रूम में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। रिया, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। आकाश, क्यों नहीं आ सकती हो? देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी यहाँ आ रही हो। रिया, देखिए मैं किचन में हूँ, बहुत काम है, आप बताइए आपको क्या काम है? आकाश, मेरे कपड़े। रिया उसी की बात काट कर बेड पर रखे हुए हैं। आकाश, मेरा वॉलेट। रिया, ड्रॉअर के ऊपर। आकाश जो भी पूछता रिया उसे सामान बता देती, जिससे आकाश और भी चिढ़ गया और बाकी सब मुंह दबाकर हंस रहे थे। आकाश, हाँ मेरी वॉच नहीं मिल रही। रिया मुस्कुराकर, वॉलेट के पास ही रखी है। आकाश चिढ़कर फोन काट देता है और थोड़ी देर बाद वो फिर से फोन करता है। रिया, कहिए। आकाश, जान वो मेरी ब्लू फाइल नहीं मिल रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम आकर एक बार। रिया अपनी हंसी रोकते हुए ड्रॉअर में सबसे ऊपर रखी हुई है। अब तो आकाश बुरी तरह चिढ़ गया था और गुस्से में फोन कट कर देता है और सभी हंस पड़ती है। थोड़ी देर बाद आकाश फिर से फोन करता है। रिया, अब क्या चाहिए? आकाश गुस्से में, किस चाहिए? अभी तुम यहाँ आ रही हो या मैं वहाँ आ जाऊँ? आकाश की बात सुनकर सब हंस पड़ती है और रिया शर्म से लाल हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके वो जल्दी से फोन कट कर देती है। राशि, भाभी अब चले जाओ, यहाँ हम संभाल लेंगे, भैया की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। अब यह डेली की आदत है कि उनकी तो इतनी आसानी से ही नहीं जाएगी, आप जाओ, हम देख लेंगे। यहाँ मिस्टी 5 साल हो गए हैं इनकी शादी, लेकिन इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता आज भी उनका प्यार बिल्कुल शुरुआत के जैसा ही है, एकदम ताजगी से भरा हुआ। भगवान दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। रिया आकाश के रूम में जा ही रही होती है कि बीच में लाभ और प्रकाश मिल जाते हैं और रिया से बोलते हैं, क्या हुआ भाभी, आज भैया बुला रहे हैं? रिया परेशान होकर, प्लीज आप चुप हो जाइए, सब लोगों ने पहले ही मुझे परेशान कर रखा है, कहकर रिया जल्दी से ऊपर की तरफ भाग जाती है। रूम में आकर रिया आकाश से, क्या आकाश जी, 2 बच्चों के पापा बन चुके हैं, लेकिन अभी भी सबके सामने मुझे परेशान करते हैं। आकाश रिया को अपनी बाहों में भरते हुए, अब तुमने ही एक बार में मुझे 2 बच्चे दे दिए, तो इसमें मेरी गलती है? और मैं क्यों ना अपनी बीवी को बुलाऊं? अपनी बीवी को रोमांस करने के लिए बुला रहा हूँ, पड़ोसी की बीवी को नहीं। रिया गुस्से में, आपसे तो बहस करना ही बेकार है, चलिए नीचे, पापा जी बुला रहे और मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। सभी हॉल में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी वहाँ रासू, आकाश और राशि का बेटा आया और कहा कि आर्या और श्लेष में लड़ाई हो रही है। कर बाहर गए तो देखा आकाश और रिया का जुड़वा बच्चे, बेटा आरव और बेटी आर्या, लाभ और मिस्टी का बेटा श्लेष। अशोक ने आर्या के गोद में उठाया तो दादू ने श्लेष को गोद में उठाया। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? आर्या, दादी इस चिंपांजी ने मुझे बंदरिया कहा। नानी, पहले इस छिपकली ने मुझे लंगूर कहा। आर्या, ए छुछुंदर। श्लेष, नकचड़ी चूहिया। आर्या, बागड़ पिल्ला। श्लेष, खिसानिया बिल्ली। आर्या, कनखजूरा। श्लेष, छिपकली। आर्या, डंकी मंकी। गोरिल्ला, काला कौवा जंगली। लाभ, ए बस करो, चिड़ियाघर खेलने से का इरादा है क्या, गुंडी कहीं की। रिया लाभ से, तुम गुंडे और तुम्हारा बेटा भी गुंडा। लाभ अपने हाथों को घड़ी बांधकर रिया से, पागल। रिया, तुम डबल पागल। लाभ, मेंटल। रिया, तुम डबल मेंटल। आकाश और मिस्टी साथ में, कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का। बच्चे की लड़ाई तो सुलझन नहीं पाए और खुद उलझ गए।